कल से विस्मरण शुरू होगा, सबका होगा, खाली राम उल्लास का नहीं होगा, हमारा और आप सबका ऐसा ही होता है। इसलिए यह अंतिम श्रद्धा है और आप आवे और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने का कष्ट करिए। जितने हमारे यहाँ पर गणमान्य व्यक्तित्व या इस गांव के जो भी व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए, मैं चाहूंगा कि आप आवे और हमारे भी प्रोफेसर जयराम यादव जी सिवान से आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि यादव जी आवे और रामविलास बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करिए। रामविलास बाबू के चित्र पर जयराम बाबू से निवेदन कि आप भी आवे और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। मैं रामविलास बाबू के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत पहले से मैं जानता हूँ। आज उसी व्यक्तित्व के कारण यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मुझे ऐसा अदरवाइज नहीं लेंगे तो शायद भिसाही में यह प्रथम बार किसी व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसके पहले शायद नहीं हुआ होगा तो हम धन्यवाद देंगे और अदरवाइज है तो इसके यदि हुआ होगा तो हम क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन यह श्रद्धांजलि सभा बहुत कम होती है और मुझे उम्मीद है कि भिसाही में ऐसे व्यक्तित्व बिरले इस क्षेत्र के रामविलास बाबू सिर्फ भिसाही के ही नहीं, इस क्षेत्र के जिला के, जब ये सारण जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे तो ये जिला को ये प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन खास करके परसा और गरियापुर ये दो ब्लॉक के व्यक्तित्व के मामले में यदि चर्चा होती थी तो रामविलास यादव की चर्चा होती थी। हर किसी विद्वता के मामले में, चरित्र के मामले में या कार्य कुशलता के मामले में, ये हर चीज में। और रामविलास बाबू की यह खासियत थी कि नाप जोख करके तौल करके ये बात किसी को रखते थे और राय भी जब ये देते थे। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, मुझे पता है कि किसी समस्या में रामविलास बाबू के पास आते थे तो वे बहुत धैर्य और विनम्रता के साथ, सादगी के साथ उनको यह राय देते थे कि ऐसा काम हो। ऐसे व्यक्तित्व के जाने के बाद यह क्षेत्र की यह जो रिक्तता है, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इस रिक्तता की पूर्ति नहीं होगी। हम लोग ऐसे बहुत लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन रामविलास बाबू बनना बड़ा कठिन काम था। और इन्होंने जो क्षेत्र में कहीं समस्या भी हो, लेकिन रामविलास बाबू के जाने के बाद समस्या का समाधान स्वतः हो जाता था। इस तरह के व्यक्तित्व हैं। ऐसे व्यक्तित्व का हम आज श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रामविलास बाबू के दामाद हैं राम प्रसाद, हमें और उनके चित्र पर हो गया आइए और उनके चित्र पर माल्यार्पण करें राम प्रसाद जी। और इस परिवार के जितने लोग हैं वे लोग आवे, गांव के लोग हैं। उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने की जरूरत है, आवे और उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये श्रद्धांजलि सभा 3 चरणों में होती है। ये चरण को कहते हैं भौतिक श्रद्धांजलि। भौतिक श्रद्धांजलि मतलब कोई पुष्प वगैरह द्रव्य या कोई चीज चढ़ाते हैं, ये भौतिक। और इसके बाद श्रद्धांजलि होती है भावनात्मक श्रद्धा। हम भावना से उनके प्रति हमारी क्या भावना है, उनके विद्वता का वर्णन करके, तो इसके बाद हम भावनात्मक श्रद्धांजलि भी शुरू करेंगे। उसमें सभी लोग आएंगे
और उनके व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे और अंत में हम मौन रख के श्रद्धांजलि सभा करते हैं। यह अंतिम सभा होती है, इसलिए ये श्रद्धांजलि सभा के 3 चरण है। हम एक चरण पूरा कर रहे हैं। जितने भी लोग आवेंगे, ऐसा नहीं कि अब पुष्पांजलि नहीं होगी, जो भी आवेंगे श्रद्धा से पुष्पांजलि अर्पित करते रहेंगे, अंत तक होता रहेगा। इनका चित्र यहाँ पर रहेगा, रात भर रहेगा। जो भी आवेंगे इनके चित्र पर चढ़ाते रहेंगे। यह रोकेगा नहीं कि अब श्रद्धांजलि सभा समाप्त हो गया। यह श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला काम ये अनवरत चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो इसके बाद अब भावनात्मक श्रद्धांजलि के लिए हम सभी लोगों से आमंत्रित करेंगे। मैं 1-2 बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि यह श्रद्धांजलि सभा में हम उनके गुणों का बखान करेंगे, उनके चरित्र का बखान करेंगे और लोगों को बताएंगे। एक बात जान लीजिए, हर व्यक्ति का गुण गांव के लोग, परिवार का लोग अवगुण जानता है, लेकिन गुण नहीं जानता। निश्चित रूप से मिला लीजिए, आपके परिवार का, आपके समाज का लोग आपके डिमेरिट की बखान करेंगे, गुण के बखान करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन बाहर के लोग सिर्फ गुण जानते हैं, डिमेरिट नहीं जानते। यही अंतर है अपने और वीरानी। अपने जो है अवगुण जानते हैं और जो नहीं अपने हैं वो गुणे जानते। इसीलिए यहाँ के लोग जो रामविलास बाबू में जो डिमेरिट देखते होंगे, आप जितने व्यक्तित्व हैं देखें उनमें गुण क्या है और उस गुण को सोच करके देखेंगे कि हाँ ऐसे व्यक्ति थे, हम तो जन्मे नहीं करते थे कि ऐसा व्यक्ति थे। अरे भाई, यदि हमको कुछ करना है तो हम बाहर में करेंगे कि घर में नाटक नौटंकी करेंगे। घर में कोई नहीं ना करेगा। हम भाषण देना हो, सुनील बाबू अपने घर में हिंदी में भाषण जब देने लगिएगा तो लोग बंद करो, ये सब कौन जरूरी है? भाषण या कुछ बाहर में तुम नहीं जाएगा चढ़ा, व्यक्तित्व का प्रचार बाहर भी किया, तुम नहीं जाएगा व्यक्तित्व का कर्तव्य का निर्वहन परिवार में किया। हम कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और बातें बाहर रखते हैं, यही अंतर है। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि आदमी के मरने के बाद जिस दिन आदमी मरता है उस दिन जितना रोना हो रोइए, उसके बाद रोने की जरूरत नहीं। यदि रोएंगे तो उनकी आत्मा पर चोट होगी। रोना है तो उस दिन रोइए जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ, उसके बाद रोने की जरूरत नहीं है। इसी पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक महान व्यक्तित्व थे, अफसर टाइप के थे व्यक्ति, उनको लड़का वगैरह नहीं थी, एक पुत्री थी। वह पुत्री से इतना प्रेम करते थे कि जब वो आते थे ऑफिस से तो उस बच्ची को जब तक साथ नहीं लेकर बैठते थे, नाश्ता नहीं करते थे, भोजन उसको साथ में खिलाते थे, रात में उसके साथ उसको सोते थे। इतना अगाध प्रेम स्नेह जिसको कहते हैं उस बच्ची से थी, जिसको अन्योन्याश्रय संबंध कहेंगे। तो बच्चे से हो चाहे नहीं हो, अन्योन्याश्रय संबंध का मतलब जब दोनों करेगा तब वो अन्योन्याश्रय होगा। एक ही आदमी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आज का लव मैरिज चलता है तो कहता है कि सिंगली पटली एक तरफा, तो अगर एक तरफा लव हो रहा था दोनों से होगा तब लव हो रहा है, एक और इसे कीजिएगा गड़बड़ा। तो उस तरह से हर आदमी अपने बच्चे को प्रेम करता है और उसके एवज में बच्चा भी उनके प्रति स्नेह करता है। तो दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहे, एक दिन उस बच्ची का देहांत हो। अब देहांत हो गया तो सर जी भोजन खाना पीना सब बंद कर दिया वो और रोना शुरू किया। गांव के बहुत से लोग, आप जैसे विद्वान लोग आए और समझाए कि भाई दुनिया की यही रीत है, जो आता है तो जाता है, सियान हो चाहे बूढ़ा हो जवान हो, जाना तो है, जिसको जाना है वो जाए। इसमें क्या आप तकलीफ करते हैं, क्यों होते हैं? खाइए, नहीं तो आपका भी ध्यान हो जाएगा। यदि आपका ध्यान होगा अन्य परिवार का नहीं तो इसका समस्या होगा। आप नहीं रहेंगे तो परिवार की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए दूसरे परिवार को
संभालने के लिए, संभव देने के लिए आपको भोजन करना चाहिए। बड़ी प्रयास किया लोगों ने, उन्होंने नहीं माना। लेकिन उस दिन रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। रात में एक स्वप्न देखा कि स्वर्ग में बहुत सी लड़कियां सादा कपड़ा पहन करके, हाथ में मोमबत्ती लेकर के हंसते हुए मार्च कर रही थी। सभी लड़कियां सादा कपड़ा ड्रेस पहन करके, हंस करके, खुशी में मोमबत्ती लेकर के वह नाच कर रही थी, चल रही थी, खुशी मना रही थी। इनकी बच्ची की हाथ में मोमबत्ती तो थी, लेकिन मोमबत्ती नहीं चल रही थी और मुंह पर हंसी नहीं। बड़ी विचित्र बात हुई। अब इन्होंने कौन सी देखा? इस स्वप्न की बात, जागृत की बात नहीं है, स्वप्न में इन्होंने देखा। तो इन्होंने स्वप्न में ही अपनी बच्ची से पूछा कि तुम बताओ, सभी लड़कियां मोमबत्ती लेकर के खुशी से मार्च कर रही है, तुम्हारे मोमबत्ती बुझी हुई है और तुम हंस भी नहीं रही हो, ये ऐसा क्यों? उसकी बच्ची ने जवाब दिया कि पिताजी, आप और आपके परिवार के लोग इतना न रोते हैं कि उस आंसू के चलते मेरी मोमबत्ती बुझ जाए। तो आप यदि कहने का मतलब कि हमारी मोमबत्ती क्यों नहीं चल रही है, आप इतने रोते हैं उस आंसू के चलते मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है, जल नहीं पाती है। यदि चाहते हो कि हमारी मोमबत्ती जले तो आप रोना बंद कीजिए। जिस दिन रोना बंद कीजिएगा मैं भी मोमबत्ती लेकर कैसा चलूंगा। तो यही कहने का मतलब कि जब हम कहते हैं कि जब तो फिर तकलीफ करने की क्या करें? हम तकलीफ की बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि है जहाँ है